इस वीडियो में मैं आपको माय भारत पोर्टल पर एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसमें करके दिखाऊंगा कि एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर अपना कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके फ़ोन में भी ये देखिए रजिस्टर नाम आपको दिख जाएगा। आपके फ़ोन में आप सर्च करिएगा माय भारत पोर्टल, वहाँ से आपको रजिस्टर नाम दिख जाएगा। रजिस्टर नाम में जाके ब्लू कलर का रजिस्टर में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपना ऑफिशियल नंबर या मेल डाल दीजिएगा। मैं एक टेम्पररी मेल से बना रहा हूँ। ऑफिशियल नंबर या मेल डालने से ये फ़ायदा होगा कि एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो नए एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर आएंगे फिर वो उसी प्रोफाइल को रन कर पाएंगे। उनको नंबर या ईमेल चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो पेज आएगा आपको ओपन होकर, ये पूरा एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर का पर्सनल डिटेल्स होगा। ये आप जब एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर चेंज हो जाएंगे तो इसको वो चेंज भी कर सकते हैं बेसिक इन्फो में जा करके। ये सारा डिटेल्स एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर का रहेगा। ये सारा डिटेल्स मैं टेस्ट पर्पस के लिए बस फिल कर दे रहा हूँ। ये अगर जिस स्टेट का वो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं, अर्बन रूरल जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। ये जो यूथ टाइप होता है ये स्टूडेंट के लिए होता है। आप अगर स्टूडेंट जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते रहते हैं वो एनसीसी एनएसएस के छात्र होते हैं तो उसको वो सेलेक्ट करते हैं। आप अदर भी सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या एनएसएस भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगा उसमें। मैं अदर कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे और प्रोसेस बढ़ जाएगा। ये ऑप्शनल है। जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे आपका एक यूथ प्रोफाइल माय भारत के पोर्टल में बनकर रेडी हो गया, जो कि अभी ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये जो प्रोफाइल है ये यूथ प्रोफाइल है जो सभी युवा या यूथ को मिलता है। अभी आपका एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी बना नहीं है। आप जिस नाम से अपना प्रोफाइल बनाएंगे उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको नाम के साथ दिख जाएगा। ये देखिए टेस्ट पर्पस दिख रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जाना है क्रिएट और ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट और ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन ये जो होता है ये किसी संस्था के लिए होता है, संस्था ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। मैं क्रिएट में कौन करते हैं और ज्वाइन में कौन करते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिएट में किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल होते हैं या जो नोडल ऑफिसर होते हैं वो अपना संस्था का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ज्वाइन में जो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, चाहे वो स्कूल के हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के, ज्वाइन में जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं क्योंकि वो एनएसएस के अंडर आते हैं और एनएसएस के अंडर वो अपना ज्वाइन करके प्रोफाइल बनाते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना होता है। बहुत लोग सोचते हैं हमारा तो स्कूल कॉलेज है, हमें नॉलेज इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एनएसएस जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप गवर्नमेंट सेलेक्ट करना होगा। सब कैटेगरी में एनएसएस डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। एनएसएस सर्च करिएगा, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके अंडर आप रजिस्टर कर रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। डेजिग्नेशन यहाँ देखिए, अगर आप स्कूल के प्रोग्राम ऑफिसर हैं तो स्कूल सेलेक्ट करिएगा, कॉलेज के हैं तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हैं तो यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जैसे कॉलेज। उसके बाद ये सेंट्रल करिएगा, जो रीजनल डायरेक्टेड है सेंट्रल। स्टेट वाइज मतलब जिस स्टेट के अंदर आपका कॉलेज है उसको आपको डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉलेज छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका कॉलेज है उस कॉलेज को आप सेलेक्ट करिएगा, तभी आपका कॉलेज का नाम यहाँ लिस्ट में आएगा। यहाँ देखिए कॉलेजेस के लिस्ट आ गए, यहाँ से आप अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। अगर आपका कॉलेज का नाम इस लिस्ट में नहीं दिखता है तो फिर ये जो ऊपर में आपको नंबर दिख रहा है 180021222729, इस नंबर में आप कॉल करके अपना इंस्टीट्यूशन ऐड करा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक। ये ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पर आपका कॉलेज है आप डाल दीजिएगा। जिस जगह में, जिस डिस्ट्रिक्ट में या उसका एड्रेस जहाँ पर रहता है वो आपको डालना है। ये नंबर जो प्रोग्राम ऑफिसर है उनका अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ये सारा डिटेल्स आप कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि एक बार आप सबमिट करने के बाद इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो
उसके बाद आप जाइएगा प्रीव्यू में। प्रीव्यू में जाने के बाद ये डिटेल्स यहाँ से एक बार कंफर्म कर लीजिए, और अगर आपको कोई पीडीएफ किसी को भेजना है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है हमारा, तो आप यहाँ से ये देखिए डाउनलोड करेंगे तो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाता है। ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं टेस्ट पर्पस के लिए बना रहा था। जब ये आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है एनएसएस के तौर पर वो पेंडिंग में जाएगा, और अप्रूवल के लिए जो आपके क्षेत्र के, आपके एरिया के जो एनएसएस रीजनल डायरेक्टर हैं उनके पास अप्रूवल के लिए जाता है। उनके द्वारा आपका प्रोफाइल वेरीफाई करके जब अप्रूव कर देंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और उस डैशबोर्ड के माध्यम से आप सारा एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स आप पब्लिश कर पाएंगे, और उसको फिर जो यूथ हैं वो उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। थैंक यू।